ऐसे कौन से वेज हैं कि जिनकी मदद से हम लोग अपना कद जो है वो लंबा कर सकते हैं? इस तरह कोई ऑप्शन है कि हमारा जो कद है हम उसको बढ़ा सकें? बेसिकली हमारा जो कद होता है ये डिपेंड करता है हमारी जेनेटिक्स के ऊपर। अगर आपकी फैमिली के अंदर कद कम है या छोटे हैं और आप एक्सपेक्ट करें कि आपका कद बहुत बड़ा होगा, तो ये मुमकिन नहीं है, बहुत मुश्किल होता है। नंबर 2, कद का बढ़ना डिपेंड करता है रेस के ऊपर कि आप कौन से इलाके से हैं, लाइक पाकिस्तान इंडिया से हैं या फिर अफ्रीका से हैं या फिर अमेरिका से हैं। तो डिफरेंट रेसेस के अंदर डिफरेंट कद के ट्रेंड्स होते हैं। आपने अक्सर चाइनीज को देखा होगा, कोई भी ऐसे चाइनीज नहीं देखे होंगे जिनके कद बहुत ज्यादा लंबे हों। इसी तरह से काफी सारे अफ्रीकन जो आपने देखे होंगे कि जिनके कद बहुत ज्यादा लंबे होते हैं। वेस्ट इंडीज की अगर आप क्रिकेट टीम को देखें तो कितने लंबे लंबे कद होते हैं। लेकिन यही पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश के जो लोग हैं उनको अगर देखें तो उनके कद बहुत ज्यादा लंबे नहीं होते, लेकिन बहुत ज्यादा कम भी नहीं हो। तो एक तो ये जेनेटिक्स पे डिपेंड करता है, दूसरा रेस पे डिपेंड करता है, तीसरा ये डिपेंड करता है आपकी हार्मोनल चेंजेस के ऊपर। बॉडी के अंदर, हमारे जिस्म के अंदर एक हार्मोन होता है जिसे कहते हैं ग्रोथ हार्मोन। अगर इसकी कमी हो तो भी हमारी बोन्स जो वो जल्दी नहीं बनती हैं। और इसके अलावा हमारे होते हैं थायराइड हार्मोन, अगर इसकी कमी हो इसका भी टेस्ट करा लेना चाहिए। लेकिन एक चीज इसमें समझने वाली है, वो ये है कि हमारी बोन्स के अंदर होती है ऑसिफिकेशन। ऑसिफिकेशन का मतलब होता है कि जब हम पैदा होते हैं, पैदा होने से लेके एक सर्टन एज तक, एक हद तक हमारी हड्डियां बनती हैं, हमारी हड्डियां बढ़ती हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं बोन ऑसिफिकेशन। अगर एक बार ये बोन ऑसिफिकेशन हो जाए, उसके बाद अगर आप एक्सपेक्ट करें कि इस हड्डी को और भी ज्यादा लंबा किया जा सकता है, तो ये मुमकिन नहीं होता। और ये मेल के अंदर ज्यादातर 20 एज तक और फीमेल के अंदर 16, 17 या 18 की एज तक ये बोन ऑसिफिकेशन हो जाती है। सो उससे पहले पहले अगर आप जो भी स्टेप्स ले सकते हैं वो उस पर इफेक्ट भी करेंगे और वो असर भी करेंगे। सो बच्चों के ऊपर अगर आप काम करेंगे कि इनका कद बढ़े तो वो बढ़ सकता है, लेकिन अगर ये ऑसिफिकेशन की एज गुजर जाए और उसके बाद आप एक्सपेक्ट करें कि आपका कद बढ़ेगा, वो बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। अब अगर कंप्लीट बोन ऑसिफिकेशन नहीं हुई तो कुछ लोग समझते हैं कि अगर हम लटकेंगे, हमने बड़े लोगों से सुना होता है कि लटकने से कद बढ़ता है। लटकने से कद नहीं बढ़ता, लेकिन कुछ ऐसी एक्सरसाइजेज है अगर आप वो करें तो आपका कद वाकई में बढ़ सकता है। आपकी बोन ऑसिफिकेशन भी जल्दी होगी, लेकिन आपकी बोन की जो लेंथ है वो बड़ी स्पीड से बढ़ेगी और वो सारी डिपेंड करती है एक्सरसाइज पे। उसमें है कि आप स्किपिंग कर सकते हैं, लाइक रस्सी के साथ। ये जो रस्सी के ऊपर टपकना होता है, ये वाली वर्जिश है वो बहुत ज़बरदस्त है, ये बच्चों को करनी चाहिए। इससे भी सारी की सारी हड्डियों में खून की गर्दिश जो ज़्यादा होगी। उसके अलावा स्विमिंग हाईली रिकमेंडेड होती है। जब इसके अंदर आप टांग को मूव करते हैं तो रेजिस्टेंस जो है वो पानी की रेजिस्टेंस के साथ आप जब ये एक्सरसाइज करते हैं तो आपके पट्टों के लिए, आपकी हड्डियों के लिए बहुत अच्छी होती है। इसके अलावा बच्चों को ऐसे खाने देने चाहिए जिनके अंदर प्रोटीन ज्यादा हो। गोश्त दें, उन्हें दालें दें, पालक दें, टमाटर दें। और इसके अलावा आप डेयरी प्रोडक्ट्स दे सकते हैं, आप बादाम दें, उन्हें अंडे दें। ये सारे के सारे प्रोटीन रिच फूड्स हैं, तो ये भी बच्चों की हड्डियों के लिए भी और बच्चों के मसल्स की लेंथ को इंक्रीज करने के लिए, मसल मास को इंक्रीज करने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपने ना स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करनी है। जैसे ये आप नजर आ रहा है, ये हैमस्ट्रिंग का स्ट्रेच है। इसी तरह से ये काफ का स्ट्रेच है, पिंडली का स्ट्रेच है। स्ट्रेच करेंगे ना तो वो खिंचेंगे तो वो बोन्स बनेंगी, बोन्स लेंथेंड होंगी। ये क्वाड्रिसेप का स्ट्रेच है। तो वो बेस्ट ये होता है कि आप अपने किसी थेरेपिस्ट से करवाएं, डेली बेसिस के ऊपर उनकी स्ट्रेचिंग्स हो। अगर थेरेपिस्ट के पास जाना मुमकिन नहीं है और मुश्किल है तो फिर मैं आपको वर्जिशें अभी यहाँ पे कुछ सिखा देता हूँ कि जो आप करवाएंगे अपने बच्चों को तो आपको बहुत ज्यादा डिफरेंस फील होगा कुछ अरसे में। अच्छा, सबसे पहला स्ट्रेच है हैमस्ट्रिंग का स्ट्रेच। ये जो मैं भी आपको तस्वीर दिखा रहा था ना, ये हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच है। आप इसको ना किसी भी टॉवल की मदद से इस तरह से कर लें। अगर बच्चा छोटा है तो आप चाहें तो टॉवल की मदद ना लें, आप खुद ही टांग को ऊपर की तरफ उठा लें, यहाँ पे 10 सेकंड के लिए होल्ड करें तो आप ये टांग जो है ना, इसकी बैक साइड पे जो पट्टा लगा हुआ है इसके अंदर स्ट्रेच आएगा। और इसमें कोशिश करनी है ये वाला घुटना मुड़े ना, आपका घुटना इसमें सीधा रहे। ठीक है, ये हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच है। इसको 10 सेकंड का होल्ड करना है, 6 से 7 दफा ये एक्सरसाइज करानी है और 2 से 3 घंटे बाद, 4 घंटे के बाद, ये दिन में यानी कि 2 से 3 दफा तो लाजमी ये स्ट्रेच करना है। ये हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच है। अगला जो स्ट्रेच है ना वो है हमारा काफ का, पिंडली का। इसमें आपने ना इस तरह का रबड़ बैंड ले लें या फिर जिस तरह से पीछे टॉवल लिया होता आप टॉवल की मदद से भी कर सकते हैं। पाँव के साथ लगा के ना इसको ऊपर की तरफ खींचना है। जब वो ऊपर की तरफ पाँव को खींचेंगे ना तो नीचे वाला जो पट्टा है ना ये फुल खिंच जाएगा, इसके ऊपर अच्छे से स्ट्रेच आएगा। ये भी 10 सेकंड का होल्ड देना है आपने, 6 से 7 दफा, 8 दफा ये लाजमी कराना है। तो ये काफ के जो पट्टे हैं, अब हैमस्ट्रिंग हो गया, काफ हो गया। पिंडली के आगे यहाँ पे पट्टे नहीं लगे होते, यहाँ पे डायरेक्ट हड्डी होती है।
अब यहाँ पे जो घुटने के ऊपर वाला पट्टा है ना, इसे कहते हैं क्वाड्रिसेप। ये देखें यहाँ पे जो मैं आपको दिखा रहा था ना, ये क्वाड्रिसेप स्ट्रेच है। तो इसको खुद किस तरह से करना है आपने, इसको करने का तरीका ये है कि आपने इस पोजीशन में किसी भी कुर्सी के साथ खड़े हो जाना है, इस टांग को पकड़ना है और ऊपर की तरफ मूव करना है। ये अब इस तरफ मूव करेंगे ना, आपके अव्वल तो पहले मूव नहीं करना, आप इसको टांग पे जैसे पकड़ेंगे आपकी क्वाड्रिसेप पे खिंचाव आ जाएगा। जो थाई वाले पट्टे हैं इनके ऊपर स्ट्रेच आ जाएगा। 10 सेकंड यहाँ पे होल्ड करें और उसके बाद छोड़ दें और वक्फा दें 5 सेकंड का, फिर ये भी 6 से 7 दफा करें। अब इस तरह से ना आपने हैमस्ट्रिंग पे, अपने क्वाड्रिसेप पे और अपने काफ के ऊपर स्ट्रेचेस करने हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे स्ट्रेचेस हैं, जैसे पेक मेजर्स का है, जैसे आप गर्दन के स्ट्रेचेस कर सकते हैं, आप ट्राइसेप्स का कर सकते हैं, आप टांगों के ऊपर पिरिफॉर्मिस का कर सकते हैं। लेकिन ये 3 मैंने आपको ना 3 ग्रुप्स के बताए हैं। तो ये जो स्ट्रेचेस मेरे मैं आपको बता रहा था ना, क्वाड्रिसेप, क्वाड मतलब 4 होता है, 4 पट्टे जो आगे थाई के ऊपर लगे होते हैं, उनका स्ट्रेच है। और इसी तरह से जो पीछे मैंने आपको हैमस्ट्रिंग में बताया, इसके 3 पट्टे होते हैं। इसी तरह से आगे जो काफ का बताया, ये भी ग्रुप ऑफ मसल्स है, इसमें काफी सारे पट्टे कवर हो जाएंगे। बल्कि अगर आप स्पेसिफिकली किसी नियरबाई थेरेपिस्ट से करवा लेंगे ना, तो आपके टांगों के, आपके ऊपर के सारे पट्टों के स्ट्रेचेस प्रॉपर एंगल्स को ऊपर कर देगा। और डेली बेसिस पर कराएंगे तो आप वाज़ेह फर्क देखेंगे। तो अगर कद इंक्रीज करना है तो आपने क्या करना है, राइट एक्सरसाइज करनी है, सही खाने खाने हैं। और इसके अलावा अगर आपको हार्मोनल्स का प्रॉब्लम है, यानी हार्मोन्स का कोई इशू है, लाइक ग्रोथ हार्मोन्स का इशू है या कोई थायराइड का इशू है, तो फिर इसके लिए बेस्ट होता है कि आप अपने अच्छे एंडोक्राइनोलॉजिस्ट को दिखाएं। एंडोक्राइनोलॉजिस्ट वो डॉक्टर होते हैं जो हार्मोन्स के स्पेशलिस्ट होते हैं। तो आप उनको मिलके अपने हार्मोन्स की जो है वो मेडिसिन भी ले सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।